हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग उसी टॉपिक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग अपने से और कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोग कल पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे उस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, उसी क्वेश्चन में यदि हम एक क्वेश्चन बात करें, एक ऑब्जेक्टिव ले लें, वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू 1 + tan A प्लस cos A इंटू ये है 1 + cot A इज़, 4 ऑप्शन लिख रहे हैं। sin A प्लस cos A, फिर हो जाएगा cot A प्लस tan A, सी लिख देते हैं sec A प्लस cosec A। ऑप्शन नंबर डी 2 sec A प्लस 1/2 tan A। इस तरह से भी हम लोगों ने ऑप्शन लिया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी शॉर्ट मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था। बोले थे कि जो क्वेश्चन अभी देखिए, इस क्वेश्चन में जो एंगल दिख रहा है क्या है जी, ए। ऑप्शन में जो एंगल दिख रहा है वो क्या है, ए। और बोले थे जो क्वेश्चन ABC के लिए सही हो, जो क्वेश्चन PQR के लिए सही हो, जो क्वेश्चन XYZ के लिए सही हो, वह दुनिया के सभी नंबर के लिए क्या होगा जी, सही होगा। तो आज ये क्वेश्चन हम लोग के लिए बना हुआ किसके लिए, एंगल ए के लिए। तो आप उस एंगल ए के जगह पर कोई भी आप एंगल अपने से क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। अब वो एंगल एक कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब सब ऑब्जेक्टिव पहले पुट करते हैं। क्या पुट कर दें जी, पुट कर देते हैं एंगल ए के जगह पे अब जो लेना ले सकते हैं। तो ये मान के चलें 45 डिग्री ले लें। कितना जी, 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन यहाँ हो जाएगा 45, 1 प्लस हो जाएगा tan 45 प्लस हो जाएगा यहाँ से cos 45, 1 प्लस हो जाएगा cot 45, sin 45 1/√2, tan 45 1, cos 45 1/√2 और cot 45 1। तो हो जाएगा 2/√2, फिर 1/√2 × 2। यहाँ ये कटेगा √2, फिर यहाँ कटेगा √2। कितना होगा जी, 2√2। मतलब ए का वैल्यू जब हम लोगों ने 45 डिग्री लिया तो आंसर कितना है जी, 2√2। वही ए का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करें, क्वेश्चन में पुट करके देख, ऑप्शन में पुट करके देखें तो वहाँ से भी 2/√2 आना चाहिए। तो यहाँ पे ए का है 45 डिग्री, तो जाएगा sin 45 प्लस cos 45, तो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो जाएगा 2/√2 मतलब √2, मतलब आंसर होगा √2। आना कितना चाहिए, 2√2। आया क्या, नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी फ़िलहाल गारंटी है कि ऑप्शन नंबर ए जो दिखा हुआ है sin A प्लस cos A वो आपका आंसर नहीं होगा। यदि इसमें पुट कर दें हो जाएगा tan 45 प्लस cot 45, 1 + 1 कितना होगा जी, 2। आना चाहिए कितना, 2√2। ए भी नहीं होगा। इसमें पुट करते हैं, यहाँ जाएगा sec 45, फिर है cosec 45, sec 45 का वैल्यू √2, cosec 45 का वैल्यू √2। दोनों को ऐड कीजिएगा, हो जाएगा 2√2। आना कितना चाहिए जी, 2√2। आया भी है 2√2। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर टिक कर दें, ये बोलेंगे ये हो सकता है। अब हम लोग क्योंकि इसमें भी तो पुट किए नहीं हैं, तो हम लोग क्या चाहेंगे जी, इसमें जो है चाहेंगे कि ये जो टर्म दिख रहा है इसमें जो है कितना, 2√2 नहीं आवे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा sec 45 प्लस 1/2 × tan 45। कितना हो जाएगा यहाँ से 2 × हो जाएगा √2 प्लस 1/2 और tan 45 1, तो
तो आएगा 2√2 प्लस 1/2 तो आएगा 4√2 प्लस 1/2। क्या आंसर आया या नहीं आया? अब 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन कट गया है, तो अब ये जो है ऑप्शन नंबर सी को बोलेंगे आंसर होगा। जब तक आप सभी ऑप्शन में चेक ना करें तब तक आप नहीं बोलें कि वो आंसर होगा सो, क्योंकि हो सकता है 2 ऑप्शन में क्या हो जाए, सेम आंसर आ सकता है, 2 ऑप्शन में सेम आंसर आ सकता है। उस केस में 2 ऑप्शन यदि मैच कर जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि किसको कौन सा आंसर होगा सो। इसलिए बोलें आपको एक नहीं एक में आएगा, उसको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अब सभी ऑप्शन में पुट करके देखें, उसके बाद काम करें। अभी मान के चलिए अभी हम लोगों ने टेस्टिंग किसके लिए जी 45 डिग्री पे ले किया। यदि आप चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 45 डिग्री ही ले लें, आप इसमें चाहें कोई दूसरा एंगल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको नोट करें इधर। यदि किसी का मर्जी हम 45 डिग्री नहीं लेंगे, किसी का मर्जी हम 30 डिग्री लेंगे, तो आप a = 30 डिग्री भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ पे पुट करते हैं sin 30 हो जाएगा 1/2, 1 + tan 30 तो हो जाएगा 1/√3, cos 30 और cos 30 √3/2 और 1 प्लस और cot 30 का वैल्यू कितना होता है जी √3। यहाँ यदि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/2 √3 + 1/√3। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से √3 हो जाएगा 1 + √3 और /2। अब पूरा यहाँ इसको ले सकते हैं कितना 2√3 कर देते हैं, 2√3 पूरा ओवरऑल एलसीएम लेंगे हो जाएगा 2√3। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से √3 + 1 प्लस यहाँ 2 कटेगा √3 मल्टीप्लाई कर 3 प्लस कितना हो जाएगा जी 3 × 1 + √3 तो हो जाएगा कितना √3 + 1 प्लस 3 प्लस हो जाएगा 3√3 बाय कितना जी 2√3। तो अभी कितना हो जाएगा √3 यहाँ 3 यहाँ 1 है तो हो जाएगा 4√3 + 4 बाय 2√3। तो 2 विल कॉमन तो हो जाएगा 2, जब 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लें तो कितना होगा √3 + 1 बाय 2√3। यहाँ 2 विल कैंसल तो कितना हो जाएगा जी 2√3 + 1 बाय कितना आ गया √3। अभी ये आंसर आया। अब इसको हम लोग ऑप्शन में पुट करके देखते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पे sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2 तो 1 + √3/2 आया है क्या? नहीं आया है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसे पुट करेंगे cot कितना 30 डिग्री तो cot 30 का √3, tan 30 का 1/√3 तो हो जाएगा 3 + 1/√3 तो कितना हो जाएगा जी 4/√3। आना चाहिए उतना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसे पुट करें sec 30 डिग्री, sec 30 का होता है 2/√3, cosec 30 का वैल्यू cosec 30 का होता है 2। यदि यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 तो हो जाएगा 2 + √3, 2 विल कॉमन तो हो जाएगा 1 + √3/√3। आंसर आया है, तभी बोलेंगे आंसर हो सकता है। इसमें आप पुट कर दे 2 × sec 30 का वैल्यू 2/√3 + 1/2 हो जाएगा tan 30 है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा जी 4, यहाँ जाएगा 4/√3 + 1/2√3। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3 यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 1। आना चाहिए 2 × √3 + 1/√3, आया नहीं, ये भी आंसर गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी देखें 30 डिग्री पुट करके देखें तो भी जो क्वेश्चन से जो आंसर आया है सो और ऑप्शन से जो आंसर आया है सो क्या हुआ, मैच कर गया। चलिए इसको आप नोट कर लें। तो इस तरह का टेक्निक से हुआ क्या चाहिए, आपको विशेष ज़्यादा फार्मूले आपको याद तो रटने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखें, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग बात करें एक क्वेश्चन है, जैसे बोला जाएगा वैल्यू ऑफ वैसा क्वेश्चन ले ताकि 1 - sin A - cos A का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 × हो जाएगा 1 + sin A × 1 + cos A। ऑप्शन नंबर बी 1 - sin A × 1 - cos A।
ऑप्शन नंबर सी 2 इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। और देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको यदि मेथड बनाइएगा मेथड से तो पूरा डिटेल में तो ये क्वेश्चन आपको हम सॉल्व किए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ था। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है जी, एंगल में ए, ऑप्शन भी क्या दिया हुआ ए। मतलब इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बना हुआ किसके लिए, ए के लिए। आप ए के जगह पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ए क्या एंगल आप पुट कर देते हैं हम लोग, कोई भी आप एंगल सेलेक्ट कर लें। पुट ए इज इक्वल टू कितना लेते हैं जी, ले लेते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री लेंगे तो क्वेश्चन में कितना होगा 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2 तो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो 3 टर्म का है तो यहाँ बोल सकते हैं हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2/√2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस a√2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा जी 1 माइनस 2√2 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 3 माइनस 2√2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें आप पुट करके देखें ऑप्शन में तो हो जाएगा 2 45 डिग्री है तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 45 1/√2 फिर 1 प्लस हो जाएगा 1/√2 फिर कितना हो जाएगा जी 2, दोनों सेम चीज़ है तो हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1/√2 तो हो जाएगा कितना जी 4√2 प्लस 1/√2। अब यहाँ काटेंगे इसको आप हो जाएगा 2√2 इंटू √2 प्लस 1 आना चाहिए 3 माइनस √2। ये नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ बात करें यहाँ 1 माइनस साइन ए तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 फिर 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 45 कॉस 45 1 माइनस √2। ये सेम चीज़ है, 2 बार आ गया है तो 2 इंटू 1 माइनस 1/√2 2 एल्सियम लेंगे √2 माइनस 1 बाय कितना जी √2। ये कटेगा तो √2 माइनस 1 आना चाहिए 3 माइनस 2√2। ये भी नहीं आया, ये आंसर गया। यहाँ आ जाए तो 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा √2 हो जाएगा 1 माइनस √2 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस 1/2 तो कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 1/2 आ गया 1। ये भी आंसर नहीं होगा। 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन तो कट गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी ही होगा। यदि यहाँ बात करें इसे पुट करते हैं 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 फिर 1 माइनस हो जाएगा 1/√2 2 इंटू 2 बार है तो 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस कितना जी √2। यहाँ कितना हो जाएगा यार 4 इंटू √2 माइनस 1/√2। अब इसको क्या कर दें, सेलेक्ट कर दें, कट कर दें तो कितना होगा जी हो जाएगा 2√2 माइनस 1। अब यहाँ से 2√2 यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√2 इंटू 2√2 फिर होगा 2√2 तो होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2√2 तो हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 4 माइनस 2√2। अब देखिए अभी आना कितना चाहिए था जी 2√2। यहाँ से 1 मिनट, यहाँ जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो करेंगे इसको मल्टीप्लाई करना है ना तो होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे दिमाग में ऐड करने का था तो ऐड करते तब 2 टाइम्स होता तो कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 1 हो जाएगा कितना माइनस और ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 1/√2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब ये कितना हो जाएगा जी 2 इंटू 1 माइनस इसको यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस हो जाएगा 1/2 तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा कितना जी 3/2 माइनस √2 आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे यहाँ हम लोग यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। और देखो इसका कैलकुलेशन भी हम लोगों ने किया हुआ इतना, यहाँ हम लोग जो है कि सेलेक्ट किए हुए थे कितना होगा 2 इंटू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से 2 इंटू 1 इसको यहाँ काटेंगे तो √2 हो जाएगा √2 प्लस
1/2 2 इंटू ये कितना हो जाएगा जी 3/2 माइनस रूट 2। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 2 होगा 3 माइनस 2√2/2 2 विल कैंसल तो होगा 3 माइनस 2√2। तो दोनों मैच कर गया आंसर, तो होगा ऑप्शन नंबर कितना डी। तो लोग कोई भी एंगल सेलेक्ट करके ले सकते हैं। दूसरा जब इसको नोट कर लें, इसी में आसान ये रहता यदि एंगल ए है, एंगल ए के जगह पर या तो 0 डिग्री पुट किया जाए या तो फिर कितना जी 90 डिग्री, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता। यदि आप ए के जगह पर हम लोग ले 0 डिग्री, ए के यहाँ पर ले लें 0 डिग्री या तो 90 डिग्री, 0 डिग्री लेता है तो 1 माइनस यहाँ आता है साइन 0 माइनस कॉस 0 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0 और कॉस 0 वैल्यू 1 का होल स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 0। अब यदि इसे पुट करते हैं 0 तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 कॉस 0 वैल्यू 1 तो अगर 2 1 इंटू 2 हो गया 4 आना चाहिए 0 एक गया काम से। इसमें आप पुट करोगे 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 तो हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा 0। तो ये भी आंसर अब हो सकता है। इसके अनुसार से आ जाए तो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0 और 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, ये भी आंसर मैच कर गया। इसमें आइएगा तो ये भी आंसर मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्या हो गया ऑप्शन सेम आ गया है, यदि 0 लिए हैं तो अब क्या करना होगा एक्स का वैल्यू एक एंगल ए का वैल्यू कोई दूसरा एंगल लेना होगा, चाहे 30 डिग्री 45 को डिग्री ले लें, 45 लेके देखे हुए हैं, दो भी आसानी से बन सकता है। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हुए हम लोग, जैसा कि एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है गिवन दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2। ये क्वेश्चन यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ टेन थीटा वहाँ आप निकालने बोलते हैं वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, बोल दिया ये दिया हुआ है, क्वेश्चन गलत है। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है साइन स्क्वायर थीटा फिर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बोलता है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 1, सी में है 1/√2, डी में है -1/2। देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं आंसर। क्या थीटा है जी सिंस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट है तो कॉट को ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कितना जी साइन स्क्वायर थीटा, एक कट गया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस और भी कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए बी। यदि इसमें आप चाहो तो और तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, यदि आप ले लें इसके अलावा भी एक मेथड ये है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ये ऑप्शन नंबर में भी आया है। यदि आपको ये आप ब्रेक करना नहीं जान रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये क्वेश्चन में क्या है जी देखो थीटा और ऑप्शन में थीटा नहीं दिख रहा है, थीटा का आप कोई भी अपने से एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लें। यदि लेते हैं पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री लेंगे जी तो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री तो जाएगा यहाँ से 1/2 का स्क्वायर फिर 1 प्लस यहाँ है कॉट है कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कैंसिल कितना हो गया 1। देखिए ऑप्शन नंबर बी। यदि आप यहाँ से पुट कर दोगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी तो कितना होगा यहाँ पे साइन 30, तो साइन 30 का हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/4 1 प्लस 3 तो 1/4 इंटू 4 कट जाएगा वो भी वैल्यू कितना हो गया 1। तो अलग अलग मेथड्स आपको मिलेंगे बुक में कि दिए गए क्वेश्चन को क्या करना है जी सॉल्व करने का। तो जैसे ही आपको आसान लगे उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है,
हम लोग सॉल्व किए हुए थे, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉस थीटा, तो बोलता है देन वैल्यू ऑफ, बोल दिया है 2 कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि क्या करना है जी, इसको मान लो थीटा चाहे एक्स जो ही मानना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें। जैसा हम लोग क्वेश्चन देखे थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जब बताए थे, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अब देखें इसी टाइप में, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बुक में दिए गए थे, सो उसके अलावे भी और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देखिए इतना सफिशिएंट है। अब इसके साथ ही हम लोग का जितने चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हम लोग बेसिकली मेनली क्या क्या पढ़े जी, कि डिफरेंट एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फिर डिफरेंट फंक्शंस जो थे अलग अलग फंक्शंस, उन फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, और फिर एक और हम लोग देखे थे 5.1 में कि प्रूफ कैसे करना है डिफरेंट जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिए रहेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के देखे हुए हैं। अब आपको काम है इसका रिवीजन करना। उसके बाद रिवीजन करने के बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन तो डॉट तो नहीं होगा, लेकिन उसके अलावे आप जो है जो एग्जाम्पल पे जो क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और दूसरे और जो अदर जो बुक्स हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।